हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक वीडियो अपलोड करने वाली थी। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट ही था कि मैम अप टू 60-70% आप BCS CT 137 जो सब्जेक्ट कोड है उसके एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के बारे में बता दीजिए। तो लेट मी टेल यू, नॉट ओनली फॉर BCS CT 137, ऑल्सो फॉर द ऑल द कोड ऑफ इग्नो BSc। बाकी अगर स्टूडेंट कोई दूसरे प्रोग्राम से होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि आप ये वीडियो आपके लिए है कि नहीं। बट अगर कोई स्टूडेंट BSCG का है, यानी बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम, तो उनके किसी भी कोड का, चाहे वो BCS CT 137 हो, चाहे वो आपका PPCS हो, या बाकी के जो सब्जेक्ट्स कोड होते हैं, आपको पता होगा BCS CT 139 होता है, BZY CT 141 होता है, BBY CT 137 भी है। बहुत सारे कोर्स के हैं। तो जितने भी BSCG कोर्स के हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपका जो वे होगा, जिस वे से आप बोल रहे हो कि आपको 60-70% चाहिए, द वे इज, दोनों वॉल्यूम है ना आपके पास में, यू हैव 2 वॉल्यूम्स। उस दोनों वॉल्यूम में से किसी एक वॉल्यूम को पकड़ो और उसका एक भी चैप्टर मत छोड़ना, ठीक है। एक वॉल्यूम में मुझे नहीं लगता है कि 6 चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर होगा, मे बी 7 किसी में हो जाए, 7-8 किसी में हो जाए, बट अगर हम एवरेज देखेंगे तो शायद 6 चैप्टर्स ही होगा। आपको क्या करना है कि उन 6 चैप्टर्स को, या 7 चैप्टर, मतलब एक कोई वॉल्यूम आपको चूज करना है, उस वॉल्यूम को बहुत अच्छे से रिविजन करके जाना है। ये नहीं कि हम एक एक पन्ना उलट रहे हैं। एग्जाम के पहले की जो रिविजन होती है, आपके पास में उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ करके एक एक पेज पढ़ोगे। तो आपको करना क्या है, समरी पढ़ना है पहले। तो पूरे बुक का एक रिव्यू मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का एक रिव्यू मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सारे के सारे SAQ क्वेश्चंस, सारे के सारे टर्मिनल क्वेश्चंस को सिर्फ देखो। मतलब कि हमने एक वॉल्यूम पकड़ा, इधर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, आपको जो लगे कि कंफर्टेबल है, जिसकी प्रिपरेशन थ्रू आउट ईयर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रखी है, उसको पकड़ो। एंड देन आप एक, जैसे चैप्टर 1 पकड़े, तो चैप्टर 1 में हमने समरी पढ़ लिया, डायरेक्ट समरी पढ़ लिया, और फिर सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करो। उस तरह से चैप्टर 2, 3, 4 एंड एक वॉल्यूम में मैक्सिमम 7 से 8 या 6 चैप्टर होगा, उसको उसी तरह से कर लो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दिसंबर जो आपका इग्नो है, वहाँ पे योर इन एग्जाम है, तो उसके 2 सेशंस चलते हैं, एक तो जून सेशन, दूसरा जनवरी सेशन। तो आप अगर एक तो जून सेशन, दूसरा दिसंबर सेशन। तो अगर आप दिसंबर सेशंस में एग्जाम दे रहे हो, तो आप जून सेशन के पेपर को जरूर देख के जाओ, और साथ में ही अगर पॉसिबल हो सके तो इसके प्रीवियस के दिसंबर सेशंस के भी जो पेपर है, यानी जिनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल सकते हैं, वो मैक्सिमम 2-3 साल का थोड़ा सा देख करके चल जाओ। उससे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आया है एंड क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है, उसको हल्का सा जस्ट देख करके चले जाओ। आई डोंट थिंक इससे बाहर आएगा, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको किसी 4 को चूज करके लिखना होता है। तो वो जो ऑप्शंस वाले होते हैं, उनमें आपके दोनों वॉल्यूम में से दिया रहता है। तो आप अगर एक वॉल्यूम प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो आप उन 4 क्वेश्चंस को, जिस वॉल्यूम को प्रिपेयर करके जाना, उसी वॉल्यूम के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके बना लेना। तो फिर क्या होगा कि एक भी वॉल्यूम हम प्रिपेयर करके जाएंगे, तो मेरा तो क्वेश्चंस हम तो उसी वॉल्यूम की चूज कर करके बना सकते हैं। तो 40 मार्क्स तो हो गया ना आउट ऑफ 50, और बाकी एक क्वेश्चन, वो कितना हुआ फिर आपका? 60-70% तो नहीं हुआ ना, ये तो 90% प्रिपरेशन हो जा रहा है, एंड ये तो 90% मार्क्स गेनिंग हो जाएगा। और इन केस अगर ऐसा हुआ कि एग्जामिनर कहीं से मार्क्स कट कर दे, सेटिस्फाइड ना हो, थोड़ा सा कम मार्क दे दे, तो भी वो 70, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशंस में भी वो 70 तक तो चला ही जाएगा, 70% तक तो चला ही जाएगा। और जो आपका कंपलसरी क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस अगर आप वॉल्यूम 1 पढ़ के गए, वॉल्यूम 2 से आ गया, अब वॉल्यूम 2 पढ़ के गया, वॉल्यूम 1 से आ गया, तो वो तो लक पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी किताब से दे दे, क्योंकि वो ऑप्शनल नहीं होता है ना कि हम सेलेक्ट कर लें। तो अगर हम जिस वॉल्यूम को चूज करके पढ़ के जा रहे हैं वहीं से हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हो फिर भी आप बाकी 4 क्वेश्चंस चूज करके जो बनाने वाले होते हैं, उसको बना करके अपना 90% अटैम्प्ट करके आ सकते हो। और उस 90% अटैम्प्ट में अगर आपके कहीं से मार्क्स कटती भी है, तो आई थिंक 60-70% तो कहीं से भी मतलब कम नहीं होने वाला है। इतना कर लोगे तो 60-70% कहीं नहीं जाने वाला है। तो मैंने तो ऐसे ही किया है, और बहुत अच्छा गया है। प्रीवियस जितने भी ईयर के एग्जामिनेशंस हैं, तो एज योर सीनियर यही सजेस्ट करूँगी
और अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो सकता है तो आप फॉलो करके देख सकते हैं, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने ये वीडियो बना दिया। और रही बात आपके लेक्चर्स की, तो आपके BCS CT 137 के वॉल्यूम 1 के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आई थिंक सिर्फ 1 या 2 चैप्टर का मे बी थोड़ा सा लाइक अधूरा होगा, मतलब पूरी तरह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया, लेकिन बाकी के चैप्टर्स आपके वॉल्यूम 1 के 80% चैप्टर्स के मैंने सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आई थिंक 2-3 महीना पहले ही अपलोड कर दिया है। तो इट विल बी बेटर कि अभी आप उसी वॉल्यूम 1 के सारे लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइज कर लो 2x स्पीड पे। एंड क्वेश्चंस वैसे उसी वीडियो में ही मैंने करवाया था, तो वहीं से भी हो सकता है रिवीजन। बाकी अगर आप बुक से भी रिवाइज करना चाहते हो तो सेल्फ रिवीजन, सेल्फ स्टडी में बैठ के 2-3 घंटा में हल्का सा पलट लेना और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देख लेना। बाकी वॉल्यूम 2 पे जाने की, वॉल्यूम 2 की मैंने अपलोड नहीं किया है, तो आपको वॉल्यूम 2 पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉल्यूम 1 के जो 2 चैप्टर्स मैंने अपलोड नहीं किया है वो आप कोशिश करना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के थ्रू कर लो। एक्चुअली अभी टाइमिंग सिर्फ 2-3 दिन के रह गए हैं, और अभी मैं अगर अपलोड करूँगी भी तो इट विल बी कम्प्लीटली न्यू फॉर यू। आई थिंक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, प्रेशरेबल हो जाएगा। तो इट विल बी बेटर कि आप वो सेल्फ स्टडी के थ्रू वो 2 चैप्टर कर लो, या तो जितना अपलोडेड है उतना ही दोबारा रिवाइज कर लो। दैट विल बी इनफ फॉर 60 to 70% मार्क्स। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड मैं आशा करती हूँ, मुझे नाम तो याद बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिन्होंने भी इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था वो सेटिस्फाइड हुई होंगी और उन्हें फ़ायदा होगा। So stay tuned for more such updates, and if you're watching this video for the first time, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you everybody.